यस्याज्ञया जगत्सृष्टा विरञ्चिः पालको हरिः संहर्ता कालरुद्राख्यो नमस्तस्यै पिनाकिने। जिनकी आज्ञा से ब्रह्मा जी इस जगत की सृष्टि तथा विष्णु भगवान पालन करते हैं और जो स्वयं ही काल रुद्र नाम धारण करके इस विश्व का संहार करते हैं, उन पिनाकधारी भगवान शंकर को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस कथा के अमृत को पान करने से पहले मेरा सभी सनातन भाइयों एवं बहनों से करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को मेरे सभी सनातनी भाइयों को शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। नैमिषारण्य तीर्थ सब तीर्थों में उत्तम और समस्त क्षेत्रों में श्रेष्ठ है। प्राचीन काल में वहाँ सोनक आदि तपस्वी मुनि एक ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे जो दीर्घ काल तक चालू रहने वाला था। उस यज्ञ में दीक्षित सभी महर्षियों का सबके प्रति सम्मान भाव था। एक दिन उन सभी महात्माओं के दर्शन की उत्कंठा से प्रेरित होकर महातपस्वी व्यास शिष्य लोमश मुनि वहां पधारे। उस दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मुनियों ने लोमश जी को आता देख एक साथ ही उठकर उनका स्वागत किया। सबके मन में उल्लास छा गया। सभी उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे। वे पाप रहित महाभाग महर्षि गण लोमश जी को अर्घ्य और पाद्य निवेदन करके उनके सत्कार में लग गए। आदित्य के पश्चात उन्होंने विस्तार पूर्वक शिव धर्म सुनाने के लिए लोमश जी से प्रार्थना की। इस पर उन्होंने शिव के उत्तम महात्म का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। लोमश जी बोले, 18 पुराणों में परम पुरुष भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है, अतः शिव जी के महात्म का पूर्णतया वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। जो लोग शिव इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करेंगे, स्वर्ग और मोक्ष दोनों को प्राप्त होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। महादेव जी देवताओं के पालक और सबका शासन करने वाले हैं। बड़े उदार ओगरदानी, उन्होंने अपना सब कुछ दूसरों को दे डाला है, इसलिए वे सर्व या सर्व कहे गए हैं। जो सदा कल्याण करने वाले भगवान शिव का भजन करते हैं वे धन्य हैं। जिन्होंने दूसरों की रक्षा के लिए विष भक्षण किया, दक्ष यज्ञ विनाश किया, काल को दग्ध कर डाला और राजा श्वेत को संकट से छुड़ाया, उन महादेव जी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। मुनियों ने पूछा, हे मुनि, भगवान शिव ने कैसे विष भक्षण किया तथा कैसे दक्ष यज्ञ विनाश किया, वे सब बातें हमें बताइए। हमारे मन में वह सब सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। लोमश ऋषि बोले, हे विप्रगण, पूर्व काल की बात है। प्रजापति दक्ष ने परमेष्टि ब्रह्मा जी के कहने से अपनी पुत्री सती का विवाह महात्मा शंकर जी के साथ कर दिया था। एक दिन वे ही दक्ष स्वेच्छा अनुसार घूमते हुए नैमिषारण्य में आए। वहां के ऋषि मुनियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। संपूर्ण देवताओं और असुरों ने भी उनकी स्तुति की, नमस्कार किया, दक्ष का सम्मान किया, किंतु भगवान शंकर ने उनको प्रणाम नहीं किया। दक्ष ने जब इस बात की ओर लक्ष्य किया तब उनके मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे प्रजापति ठहरे, अपना अपमान कैसे सहते। उन्होंने तुरंत भगवान शिव के प्रति कटु वचनों की बौछार आरंभ कर दी। अहो, ये संपूर्ण देवता और असुर भी मेरे चरणों में मस्तक झुकाए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण भी अत्यंत उत्सुक होकर मुझे प्रणाम करते हैं, परंतु वह शंकर दुष्ट पुरुषों की भांति मेरे सामने शीश क्यों नहीं झुकाता है। वह भूत प्रेतों का स्वामी है और सदा प्रेत पिशाचों से घिरा रहता है, फिर भी अपने को महान समझता है। इसलिए आज मैं इसे श्राप देने के लिए उद्यत हूँ। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी बात सुनो और इसका पालन करो। आज से इस रुद्र को मैंने यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने महादेव को यज्ञ से बहिष्कृत होने का श्राप दे डाला था। यह सुनकर दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर महादेव तो अपनी समाधि में दक्ष का यह कठोर वचन सुनकर महादेव हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं। लेकिन नंदी को बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले, ओहो मेरे स्वामी महेश्वर, यज्ञ भाग से वंचित किए गए। यज्ञ दान
तथा नाना प्रकार के तीर्थ जिनके नाम से ही पवित्र हुए हैं, उन्हीं भगवान शिव को श्राप क्यों दिया गया? खोटी बुद्धि वाले दक्ष, यज्ञ जिसमें शंकर शंकर जी का भाग ना हो व्यर्थ ही होगा। दुर्बुद्धे, तो उस यज्ञ की रक्षा कर। अरे जिन महात्मा शिव ने इस संपूर्ण विश्व का पालन किया है, उन्हीं को तूने श्राप दे डाला। महादेव जी ने नंदी जी से कहा, हे महामते, तुम्हें ब्राह्मणों के प्रति कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और आचार्य हूं। संपूर्ण यज्ञांग भी मैं ही हूं, इसलिए मैं सदा यज्ञ में रत हूं। मुझे कोई श्राप देकर यज्ञ बहिष्कृत नहीं कर सकता। इसी प्रकार सर्वव्यापी होने के कारण मैं किसी के भीतर नहीं हूं, किसी भी सीमा से आबाद नहीं हूं। इस दृष्टि से देखने पर मैं सदा ही सब यज्ञों में बाह्य हूं। भगवान शंकर के इस प्रकार समझाने पर महातपस्वी नंदी ने विवेक का आश्रय लिया। शिव जी का सत्संग पाकर वे परमानंद में मग्न हो गए। उधर मुनियों से घिरे हुए दक्ष भी अत्यंत रोष में भरकर अपने स्थान को चले गए। वे प्रणाम न करने वाले रुद्र को भूल ना सके, बारंबार उनका स्मरण करके क्रोध से जलने लगे। भगवान शिव की ओर से उन्होंने श्रद्धा हटा ली और वे शिव के उपासकों की निंदा में संलग्न रहने लगे। एक समय दक्ष ने स्वयं ही एक महान यज्ञ का आयोजन किया। उसमें उन्होंने बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों को बुलाया। वशिष्ठ आदि अनेक महर्षि उस महायज्ञ में पधारे। अगस्त्य, कच्छप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज और गौतम, ये तथा और भी बहुत से महर्षि वहां आए। सभी देवगण, समस्त लोकपाल, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, सतलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी तथा बैकुंठ धाम से भगवान विष्णु जी भी बुलाए गए। इंद्राणी के साथ देवराज इंद्र, रोहिणी के साथ चंद्रमा तथा प्रिया के साथ वरुण देव भी आए थे। कुबेर पुष्पक विमान पर, वायुदेव मृग पर तथा अग्नि बकरे की सवारी पर चढ़कर पधारे थे। नेरति गुण से अधिपति नेरति प्रेत के कंधे पर बैठकर आए थे। इस प्रकार सब लोग दक्ष के यज्ञशाला में उपस्थित हुए। दक्ष ने सबका सत्कार किया। उनके यहाँ विश्वकर्मा के बनाए हुए अनेक दिव्य भवन थे। वे सभी अमूल्य उपकरणों से सजे हुए तथा अत्यंत प्रकाशमान थे। उन्हीं भगवान में दक्ष ने अपने समागत अतिथियों का यथा योग स्थान देकर ठहराया। दक्ष का वह महायज्ञ कनखल तीर्थ में आरंभ हुआ। उसमें उन्होंने भृगु आदि तपोनिधि को अतिज बनाया। अनेक प्रकार के कौतुक और मंगलाचरण संपन्न करके दक्ष ने उस यज्ञ की दीक्षा ली। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी बैठी। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। उस समय अपने सुहाग से घिरे हुए दक्ष अपना महत्व बढ़ जाने के कारण अधिक सुशोभित हो रहे थे। इसी समय महर्षि दधीचि वहां दक्ष से इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे प्रजापति, ये देवेश्वर गण, ये बड़े बड़े महर्षि तथा लोकपाल भी तुम्हारे यज्ञ मंडप में पधारे हैं, तो भी पिनाक पाणी महात्मा शंकर के बिना यह अधिक शोभा नहीं पा रहा है। जिनके बिना मंगल भी अमंगल रूप में ही परिणित हो जाते हैं तथा जिन नेत्रधारी भगवान के अधिकार में आने पर अमंगल भी तत्काल मंगल के रूप में बदल जाते हैं, वे अब तक यहाँ क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? दक्ष, अब तुम्हें ही भगवान विष्णु को इंद्र के साथ जाकर परमेश्वरी भगवान महेश्वर को बुला लेना चाहिए। उन योगी शंकर की उपस्थिति से यहाँ सब कुछ पवित्र हो जाएगा, जिनके स्मरण तथा नामोच्चार से सब पुण्यमय हो जाएगा। दधीचि का यह वचन सुनकर दक्ष क्रोध से भर गए और बड़ी उतावली के साथ उत्तर देने लगे। उनका भीतरी भाव तो दूषित था, किंतु ऊपर से वे हंसते हुए ये बोल रहे थे। उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं के मूल भगवान विष्णु, जिसमें सनातन धर्म की स्थिति है, जिनमें संपूर्ण वेद यज्ञ नाना प्रकार के सत्कर्म भी प्रतिष्ठित हैं, वे भगवान विष्णु तो यहाँ पधारे हुए ही हैं। सत्यलोक से लोक पितामह ब्रह्मा जी भी आ गए हैं। उनके साथ समस्त वेद, उपनिषद और नाना प्रकार के आगम भी है। इसी प्रकार आप मेरे निष्पाप महर्षिगण भी आ ही गए हैं। जो जो यज्ञ कर्म के योग हैं, शांत चित्त और सुपात्र हैं, वे सब महात्मा यहाँ आ चुके हैं। आप सब महर्षिगण वेद के वाक्य तथा उनके अर्थ के भी तत्वज्ञ हैं।
दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपके होते हुए हम रुद्र से क्या प्रयोजन है? उनके होते हुए हमें रुद्र से क्या काम है? ब्राह्मण आप सब लोग मिलके मेरे इस यज्ञ को महान बनाइए और सफल बनाइए। दक्ष की बात सुनकर दधीचि ने कहा, पवित्र अंतःकरण वाले समस्त श्रेष्ठ ऋषियों और देवताओं के समुदाय में यह बड़ी भारी अन्याय हो गया है कि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। महात्मा शंकर के बिना इस यज्ञ में शीघ्र ही महान विघ्न उत्पन्न होने वाला है। यूं कहकर महर्षि दधीचि अकेले ही दक्ष की यज्ञशाला से निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चले गए। उनके चले जाने पर दक्ष ने हंसते हुए कहा, ब्राह्मणों, दधीचि शंकर प्रेमी हैं, वे चले गए। आप सब लोग वैदिक सिद्धांतों में रत रहने वाले हैं। भगवान विष्णु आप सबके अग्रणी हैं। अब शीघ्र ही आप लोग मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। तब उन सभी महर्षियों ने वहां देव यज्ञ प्रारंभ किया। इसी समय महादेव की दक्ष कुमारी सती ने जब गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ विराजमान थी, रोहिणी के साथ चंद्रमा को कहीं जाते हुए देखा। वे यज्ञ में ही जा रहे थे। सती ने अपनी सखी विजया से कहा, विजये, तू शीघ्र जाकर पूछ तो सही, ये चंद्रमा कहाँ जाएंगे? उनके आदेश से विजया चंद्रमा के समीप गई और यथोचित विनय के साथ उनकी यात्रा का उद्देश्य पूछा। चंद्रमा ने दक्ष के यज्ञ में जाने का सब वृत्तांत बता दिया। यह सुनकर विजया को बड़ा हर्ष हुआ, विस्मय हुआ। उसने तुरंत लौटकर सती से चंद्रमा की कही हुई सब बातें कह सुनाई। सुनकर सती देवी ने विचार किया, क्या कारण है जो पिताजी मुझे नहीं बुला रहे हैं? क्या मेरी यशस्विनी माता भी मुझे भूल गई है? आज मैं भगवान शंकर से इसका कारण पूछती हूँ। यह निश्चित करके सती देवी ने सखियों को वहीं ठहरा दिया। सखियों को वहां इसलिए ठहराया गया क्योंकि पति और पत्नी के बीच में जो वार्ता होती है वो गुप्त ही रहना चाहिए, उसे सबके सामने नहीं करना चाहिए। ये एक सीख है। सखियों को वहां ठहरा करके स्वयं भगवान शंकर के पास चली गई। उन्होंने देखा त्रिनेत्रधारी महेश्वर सभा मंडप में विराजमान है। चंड मुंड आदि सभी पार्षद उन्हें सब ओर से घेर कर बैठे हैं। बाण, भृंगी, नंदी, महाकाल, महारौद्र, महामुंड, महाशिरा, धूम्राक्ष, धूम्रकेतु, धूम्रपाद तथा अन्य बहुत से गण भगवान रुद्र का अनुवर्तन करने वाले हैं। वे सभी जितेंद्रिय तथा वीतराग हैं। लोक कल्याणकारी भगवान शंकर इन सब से घिरे हुए हैं और परम अद्भुत आसन पर विराजमान है। सती का मन भगवान शिव का दर्शन करते ही उनकी ओर आकृष्ट हो गया। वे सहसा अनेक उनके समीप चली गई। भगवान शिव ने बड़े आदर के साथ प्रीति युक्त वचनों से सती को आनंदित किया और कहा, प्रिय, इस समय यहाँ तुम्हारे आगमन का क्या कारण है? महासती बोली, हे देवेश्वर, मेरे पिता के घर महान यज्ञ हो रहा है। उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं है? उसमें चलने के लिए आपकी रुचि क्यों नहीं होती है? सदाशिव, यद्यपि आप उस यज्ञ में बुलाए नहीं गए हैं, तथापि आज मेरे कहने से मेरे पिता की यज्ञशाला में आप स्वयं सब प्रकार से प्रयत्न करके पधारे। सती का यह वचन सुनकर महादेव जी ने मधुर वाणी में कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे पिता की दृष्टि में जो देवता, असुर तथा किन्नर आदि सम्मानीय हैं, वे सब निसंदेह यज्ञशाला में पहुंच गए हैं। हे सुंदरी, जो लोग दूसरों के घर बिन बुलाए जाते हैं, वे वहां मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक अपमान को प्राप्त होते हैं। हे शुभे, दूसरों के घर जाने पर इंद्र भी लघुता को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें भी दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। महात्मा भगवान शंकर के इस प्रकार कहने पर सती ने अपने पिता के प्रति रोष प्रकट करने वाले वचनों से कहा, हे नाथ, जिसमें संपूर्ण यज्ञ सफल होते हैं वे देवेश्वर तो आप ही हैं, फिर आपको भी मेरे दुराचारी पिता ने आमंत्रित नहीं किया। उस दुरात्मा के मन में आपके प्रति सद्भाव है या दुर्भाव, यह सब मैं जानना चाहती हूँ, इसलिए अभी पिता के यज्ञ मंडप में जाती हूँ। हे देव, हे देव, हे जगतपते, मुझे वहां जाने की आज्ञा दीजिए। सती देवी के यूं कहने पर भगवान महेश्वर बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली पतिव्रत, सबसे उत्तम व्रत होता है स्त्रियों के लिए पतिव्रत धर्म। हे उत्तम व्रत धर्म का पालन करने वाली देवी, यदि ऐसी बात है तो इस नंदी पर सवार हो नाना प्रकार के प्रमथ गणों के साथ लेकर तुम शीघ्र ही वहां की यात्रा करो। मैं आज्ञा देता हूँ।
कुछ लोगों को यह भ्रांति है सनातन धर्म में कि महासती भगवान की आज्ञा के बिना ही दक्ष के यज्ञ में गई थी। ऐसा नहीं है। महादेव जो महासती हैं वो महादेव के आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकती हैं। उन्होंने कभी अपने धर्म का दुरुपयोग नहीं किया है। उन्होंने हमेशा अपने धर्म का पालन किया है। इसलिए यह असत्य है। महादेव से आज्ञा लेकर ही माता सती दक्ष के यज्ञ में पहुंची थी। भगवान शिव के आदेश से 60,000 रुद्रगण सती देवी के साथ चले। उन गणों से घिरी हुई देवी ने अपने पिता के घर की ओर प्रस्थान किया। सती देवी जब पिता के घर चली गई उस समय सब बातों पर विचार करके भगवान महेश्वर अपने मुख से यह वचन भगवान ने यह वचन निकाला, अपने पिता द्वारा अपमानित होकर दक्ष कुमारी सती अब यहाँ फिर लौटकर नहीं आएगी। दक्षायणी सती उस स्थान पर गई जहाँ वह महान प्रकाशशाली यज्ञ हो रहा था। नाना प्रकार के आचार्य मय कौतूहल से परिपूर्ण पिता के उस भवन को देखकर सती देवी द्वार पर ही ठहर गई और परम सौभाग्यवान नंदी की पीठ से उतरकर इधर उधर दृष्टि डालने लगी। उन्होंने माता पिता सुहृद संबंधी बंधु बांधवों को देखा। माता पिता को मस्तक झुकाकर वे बड़ी प्रसन्न हुई। फिर अपने अभिमत प्रस्ताव के अनुरूप वचन बोली, पिताजी, जिसने यह संपूर्ण चराचर जगत पवित्र होता है उन परम कल्याण में भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया? फिर ऋषियों को संबोधित करके कहा, भृगु जी, क्या आप भगवान शिव को नहीं जानते? महामते कश्यप जी, क्या आप भी महादेव को नहीं जानते? क्या आप महादेव से परिचित नहीं हैं? हे अत्रि, हे वशिष्ठ, हे कर्ण जी, क्या आप भी महेश्वर की महिमा नहीं जानते? इंद्र, इस समय तुम्हारा क्या कर्तव्य है? भगवान विष्णु, आप तो परमेश्वर हैं, महादेव को अच्छी तरह जानते हैं। ब्रह्मा जी, क्या आपको महादेव जी के पराक्रम का ज्ञान नहीं है? सती कुमारी ने ब्रह्मा जी को याद दिलाने के लिए पराक्रम शब्द का उपयोग किया था। क्या आपको वह पराक्रम महादेव का याद नहीं है जब आपका अहंकार रूपी शीश कटा था? आगे सती की बात सुनकर दक्ष कुपित होकर कहा, भद्रे, तुम्हारी बातें बनाने से क्या होगा? इस समय यहाँ तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। ठहरो या चली जाओ। तुम यहाँ आई क्यों हो? तुम्हारा पति जो शिव कहलाता है अमंगल का मूर्तिमान स्वरूप है, कुलीन भी नहीं है, वेद से बहिष्कृत है। वह भूत प्रेत पिशाचों का राजा है। इसलिए इस यज्ञ के निमित्त उसको आमंत्रित नहीं किया गया। विश्ववंदिता सती अपने पिता को शिव की निंदा में संलग्न देख अत्यंत क्रोध में भर गई और सोचने लगी, जो महादेव की निंदा करता है तथा जो उनकी निंदा होती देख चुपचाप सुनता है, वे दोनों नरक में जाते हैं और जब तक सूर्य चंद्रमा की स्थिति तब तक उस नरक में ही पड़े रहते हैं। अतः अब मैं इस देह को त्याग दूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इस प्रकार विचार करते ही सती शिव रुद्र आदि नामों का उच्चारण करने लगी और अग्नि में प्रवेश कर डाला। यह देख उनके साथ आए हुए समस्त शिवगण हाहाकार करने लगे। ऋषि इंद्र आदि देवता, मरुदगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा संपूर्ण लोकपाल अवाक हो गए। दक्ष यज्ञ में सम्मिलित हुए सभी ऋषि मुनि इस घटना से भयभीत हो उठे। इसी बीच में महात्मा नारद जी ने महादेव जी के पास जाकर दक्ष की सारी करतूत कह सुनाई। सुनकर भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले परम क्रोधवान जगदीश्वर भगवान रुद्र ही कुपित हुए। लोक संहारकारी रुद्र ने अपनी जटा उखाड़कर उसे पर्वत के शिखर पर क्रोध पूर्वक दे मारा। जटा उखाड़ने से महायशस्वी वीरभद्र प्रकट हुए, साथ ही करोड़ों भूतों से घिरी हुई कालिका भी प्रकट हुई। महात्मा रुद्र के क्रोध और विश्वास से सैकड़ों प्रकार के ज्वर, 13 प्रकार के सन्निपात रोग उत्पन्न हुए। वीरभद्र ने भयंकर पराक्रमी रुद्र निवेदन किया, प्रभु शीघ्र आज्ञा दीजिए, इस सेवक से क्या काम लेना है? भगवान रुद्र ने आज्ञा दी, महाबाहु वीर, शीघ्र जाओ और दक्ष यज्ञ विनाश कर डालो। देवादिदेव शूलपाणी महादेव देव की यह आज्ञा शिरोधार्य करके महादेव तेजस्वी वीरभद्र समस्त भूतों से घिरे हुए दक्ष की ओर चल दिए। उनके साथ कालिका देवी भी थी। उसी समय दक्ष के यहाँ सहसा अपशगुन प्रकट होने लगा। धूल और कंकड़ों से भरी हुई रुक्ष वायु चलने लगी। मेघ रक्त की वर्षा करने लगे। संपूर्ण दिशाओं में अंधकार छा गया। पृथ्वी पर सहसा उत्पात होने लगा। इस प्रकार के अनिष्ट सूचक उत्पात वहां देख
देवता आदि को दिखाई दिए, दक्ष को भी बड़ा भय हुआ। वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विनय पूर्वक कहने लगे, महाविष्णु, आप हमारे परम गुरु हैं, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे सर्वश्रेष्ठ, आप ही यज्ञ हैं, इस महान यज्ञ से मुझे मुक्त कीजिए, इस महान विघ्न से मुझे मुक्त कीजिए। दक्ष के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान मधुसूदन ने कहा, हे ब्राह्मण, इसमें संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु यज्ञ के संरक्षक होते हैं, यज्ञ की रक्षा भगवान विष्णु ही करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए, किंतु तुमने धर्म को जानते हुए भी महेश्वर की अवहेलना की है। महादेव की अवज्ञा तुम्हारा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। यहाँ पूज्य व्यक्तियों का पूजन होता तथा पूजनीय महात्मा पूजन नहीं किया जाता। वहाँ तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे, दुर्भिक्ष, मृत्यु तथा भय। इसलिए सब प्रकार से यत्न करके भगवान शंकर को मनाना चाहिए। तुम्हारे यज्ञ में महेश्वर का सम्मान नहीं किया गया, इसी कारण यह महान भय उपस्थित हुआ है। इस समय तो हम सब लोग मिलकर भी इस भय का निवारण करने में समर्थ नहीं हैं। यह सब कुछ तुम्हारी दुर्गति के कारण हुआ है, दुर्बुद्धि के कारण हुआ है, दुर्नीति के कारण हुआ है। भगवान विष्णु यह वचन सुनकर दक्ष चिंतित हो उठे, उनका मुख सूख गया। इतने में ही अपनी सेना से घिरे हुए महातेजस्वी वीरभद्र भी वहां आ पहुंचे। उनके साथ काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मर्दनी, काल, रात्रि, भद्रकाली, भद्रा, परिता तथा वैष्णवी, ये नव दुर्गाएं तथा भूतों का महान समुदाय भी था। शाकिनी, डाकिनी, भूत, प्रमथ, गुहात, कुष्मांड, कर्पट, बटुक, ब्रह्म राक्षस, भैरव, चैत्यपाल राक्षस, यज्ञ विनायक तथा 64 योगिनियों का मंडल, ये सब उन महान प्रकाश में यज्ञ मंडप में सहसा प्रकट हो गए। भगवान शंकर के उन पार्षदों ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ किया। लोकपालों सहित देवताओं ने भी शिव गणों पर अस्त्र शस्त्र से प्रहार किया। यद्यपि वे लाखों की संख्या में थे, तथापि इंद्र आदि लोकपालों ने उन्हें रण में विमुख कर दिया। उस समय देवताओं की विजय और यजमान के संतोष के लिए महर्षि भृगु ने शिव गणों के प्रति उच्चाटन मंत्र का प्रयोग किया। इसी से उस समय देवता विजयी हुए। अपने सैनिकों की पराजय देखकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने भूतों, प्रेतों और पिशाचों को पीछे करके वृषभाष्य को आगे किया और स्वयं भी आगे आ गए। महाबली वीरभद्र ने एक तीक्ष्ण त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं, यक्षों, यक्ष पक्षी पिशाचों, दक्ष पक्षीय पिशाचों, गुल्लिकों तथा राक्षसों को भी उस युद्ध में मार गिराया। समस्त शिवगणों ने शूल के आघात से देवताओं को गहरी चोट पहुंचाई। फिर तो संपूर्ण देवता पराजित होकर भागने लगे। सबने एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की राह ली। केवल इंद्र आदि लोकपाल ही विजय के लिए उत्सुक होकर वहां खड़े रहे। भगवान इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, बड़े लालची हैं, सत्ता का बड़ा लोभ है उन्हें। उन्होंने सोचा कि मैं फिर से विजयी हो जाऊंगा भगवान विष्णु की रक्षा का वचन के कारण और भृगु ऋषि की रक्षा के कारण। एक बार तो वीरभद्र से विजयी हो गए थे, फिर मन में लालसा आई, वहीं खड़े रहे। वे बारंबार बृहस्पति जी से पूछते थे, गुरुदेव हमारी विजय कैसे होगी? तथा बृहस्पति जी ने कहा, भगवान विष्णु ने जो बात बहुत पहले ही कह दी थी वह आज सत्य हुई। यदि फल रूप में परिणत हुए कर्म का नियम का कोई ईश्वर है तो वह भी कर्ता का ही आश्रय लेता है। जो कर्ता नहीं है उस पर वह अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट करता। कर्म करने वाले को ही ईश्वर उसका फल देता है, ना करने वालों को नहीं। वह ईश्वर केवल अनन्य भक्ति से जानने योग्य है। परम शांति और संतोष से ही भगवान सदाशिव के स्वरूप को जाना जा सकता है। उन्हीं से यह संपूर्ण दुख सुख जगत जन्म और जीवन धारण करता है। इस समय तुम्हारी विजय का कोई उपाय नहीं दिखता। इंद्र, तुम मूर्खता और लोलुपता के वश में लोकपालों के साथ वहां आ गए हो। बताओ इस समय क्या करोगे? ये परम शोभायमान गण भगवान शिव के किंकर हैं, वे ही इसमें सहायक हैं। वे महाभाग कुपित होने पर जब संहार आरंभ करते हैं तब किसी को शेष नहीं छोड़ते। भगवान शंकर संहार के देवता हैं, विनाश के देवता हैं। प्रलय काल में शिव ही है जो प्रलय आरंभ करते हैं, जो प्रलय लाते हैं वह शिव ही हैं। उनके गण भी उन्हीं के समान वीर हैं।
बृहस्पति जी का यह कथन सुनकर वे संपूर्ण देवता, लोकपाल तथा इंद्र भी चिंता में डूब गए। तदंतर शिवगणों से घिरे हुए वीरभद्र ने कहा, तुम सब देवता मूर्खता के कारण यहाँ भेंट लेने के लिए आ गए हो, मेरे निकट तो आओ, मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। इंद्र से कहा, सखे सखे इंद्र, मित्रवर सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, पाशधारी वरुण, मृत्यु, यमुना के बड़े भैया यमराज, मैं आप लोगों की तृप्ति के लिए शीघ्र ही भेंट अर्पित करूंगा। यूं कहकर क्रोध में भरे वीरभद्र ने सभी देवताओं के ऊपर बाणों की बौछार आरंभ कर दी। उन बाणों के आघात से पीड़ित होकर सबके सब दसों दिशाओं में भाग गए। लोकपालों के और देवताओं के पलायन पर कर जाने पर भगवान विष्णु भी चले गए। फिर वीरभद्र अपने गणों के साथ यज्ञशाला में आए। उस समय देवता, ऋषि, अन्य जो भी यज्ञोजीवी लोग थे, उन सबको भगवान शिव के गणों ने परास्त कर दिया। महर्षि भृगु को धरती पर पटककर उनकी दाढ़ी और मूंछ नोच दी। पूषा ने दांत दिखाकर हंसी उड़ाई थी तथा शिवगणों ने उसके सारे दांत फाड़ लिए। अग्निपत्नी स्वाहा और सुधा को भी अपमानित किया गया। क्रोध में भरकर उन्होंने और भी ऐसे ऐसे बर्ताव किए जो वाणी द्वारा कहने योग्य नहीं है। दक्ष महान भय के मारे अंतर्वेद में छिपे हुए थे। इस बात का पता लगाने पर रोष में भरे हुए वीरभद्र उन्हें पकड़ लाए और उनका जबड़ा पकड़कर सिर के ऊपर तलवार से चोट की। फिर दक्ष के कटे हुए सिर को उन्होंने तुरंत ही यज्ञ कुंड में डाल दिया। उस यज्ञशाला में दूसरे जो देवता, पितर, ऋषि, यक्ष और राक्षस रह गए थे, वे सब शिवगणों के उपद्रव से भयभीत होकर भाग चले। चंद्रमा, आदित्यगण, ग्रहमंडल, नक्षत्र और तारे सबको शिवगणों ने भगा दिया। ब्रह्मा जी अपने पुत्र दक्ष के शोक में से पीड़ित होकर सप्तलोक चले गए और वहां विचार करने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस अपमान के कारण ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिलती थी। यह सब कुछ उस दक्ष के ही पाप का फल है। यह जानकर हमने पितामह कैलाश पर्वत पर जाने का निश्चय किया। महातेजस्वी ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़ हो उन सभी देवताओं के साथ पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर गए। वहां उन्होंने नंदी के साथ एकांत बैठे हुए भगवान सदाशिव का दर्शन किया। उनके मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। भगवान शिव को देखकर ब्रह्मा जी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गए और अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उद्यत हो अपने चारों मुकुटों से भगवान शिव के चरणों का बंधन करने लगे और स्तुति करने लगे। शांत स्वरूप, सर्वत्र व्यापक ब्रह्म स्वरूप परमात्मा भगवान रुद्र को नमस्कार है। मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले महान ज्योतिर्मय महेश्वर आपको नमस्कार है। भगवान, आप जगत की सृष्टि करने वाले, प्रजापतियों के भी सृष्टा हैं। आप ही सबका धारण पोषण करते हैं। आप सबके पितामह हैं। आप ही रुद्र, महान नीलकंठ और वेदा हैं। आपको नमस्कार है। ये संपूर्ण विश्व आपका स्वरूप है। आप ही इसके बीज हैं, आदि कारण हैं। इस जगत को आनंद की प्राप्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही ओंकार, वषट्कार तथा संपूर्ण प्रवर्तक हैं। यज्ञ यजमान, यज्ञ प्रवर्तक भी आप ही हैं। हे प्रभु, हे देवेश्वर, यज्ञ प्रवर्तक होकर भी आपने इस यज्ञ का विनाश कैसे किया? हे महादेव, आप ब्राह्मणों के हितैषी हैं, तो भी आपके द्वारा दक्ष का वध कैसे हुआ? हे रुद्र, आप तो गायों और ब्राह्मणों के प्रतिपालक हैं, समस्त प्राणियों को शरण देने वाले हैं। रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए नाथ, रक्षा कीजिए नाथ। महादेव जी ने कहा, हे पितामह, सावधान होकर मेरी बात सुनिए। दक्ष अपने ही कर्म से मारा गया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए किसी को भी कदापि ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो दूसरों को क्लेश पहुंचाता हो। हे ब्राह्मण, जो दूसरों को कष्ट देने वाला कर्म किया जाता है वह एक दिन अपने ही ऊपर आ पड़ता है। ऐसा कहने पर भगवान शंकर उस समय ब्रह्म आदि देवताओं के साथ कनखल तीर्थ, जहाँ प्रजापति दक्ष का यज्ञ मंडप था, वहां जाकर उन्होंने वीरभद्र के द्वारा जो कुछ किया गया था सब देखा। स्वाहा, सुधा, पूषा, बुद्धिमान से श्रेष्ठ भृगु, अन्याय ऋषि, अन्य ऋषि, समस्त पितर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर जो भी वहां जिस अवस्था में पड़े थे, सबको भगवान शिव ने देखा। शिव किसी के अंग भंग हो गए थे, किसी की दाढ़ी और मूंछ नोचनी गई थी तथा कुछ लोग रणभूमि में मरे पड़े थे। भगवान शंकर को
आया देख वीरभद्र ने समस्त गणों के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महाबली वीरभद्र को अपने आगे खड़ा देख महादेव जी ने हंसते हुए कहा, हे वीरवर, यह तुमने क्या किया? दक्ष को शीघ्र यहाँ लेकर आओ, जिसने ऐसा यज्ञ किया और उसका वैसा ही विलक्षण फल भी प्राप्त किया। शंकर जी के यह कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। तो शंकर जी ने कहा, हे वीर, इस दुरात्मा दक्ष का मस्तक कौन ले गया? यदि मिल जाए तो कुटिल होने पर भी इसे मैं जीवित कर दूंगा। यह सुनकर वीरभद्र फिर बोले, भगवान, मैंने उसी समय इसके मस्तक को अग्नि में होम कर दिया था। अब तो केवल पशु का सिर बचा है, किंतु उसका मुख बहुत विकृत हो गया है। यह सब बातें जानकर भगवान शिव ने पशु के भयंकर मुख को, जिसमें दाढ़ी भी लगी थी, दक्ष के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान शंकर की कृपा से दक्ष को नया जीवन प्राप्त हुआ। दक्ष अपने सामने भगवान रुद्र को उपस्थित देख लज्जा में पड़ गए। उन्होंने लोक कल्याणकारी भगवान शंकर के चरणों में मस्तक झुकाकर उनका वंदन किया। दक्ष बोले, सबको वर देने वाले सर्वश्रेष्ठ देव भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। सनातन देवता शिव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। देवताओं के पालक और ईश्वर पापहारी हर को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत के एकमात्र बंधु शंभु में नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण विश्व के स्वामी, विश्व रूप सनातन ब्रह्मा और स्वरूप हैं। उन भगवान शिव को मैं शीश झुकाता हूँ। अपनी भक्ति से प्राप्त होने योग्य सर्वरूप भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वरदायक हैं, वर रूप हैं और वर्ण करने योग्य हैं। उन भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। दक्ष के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर ने कहा, सर्वश्रेष्ठ 4 प्रकार के पुण्यात्मा जन मेरा सदा भजन करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इन सब में ज्ञानी श्रेष्ठ हैं, इसलिए समस्त ज्ञानी पुरुष मुझे विशेष प्रिय हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। जो ज्ञान के बिना ही मुझे पाने का यत्न करते हैं, वे अज्ञानी हैं। तुम केवल यज्ञादि कर्म के द्वारा संसार सागर से पार जाना चाहते हो, परंतु यज्ञ कर्म में आसक्त हुए मूढ़ पुरुष वेद, यज्ञ, दान और तपस्या से भी मुझे कभी नहीं पास प्राप्त कर सकते। अतएव तुम अंतःकरण को एकाग्र करके ज्ञान निष्ठ होकर कर्म करो। सुख और दुख में समान भाव रखकर सदा प्रसन्न रहो। निरंतर दक्ष को वही कनखल तीर्थ में रहने का आदेश देकर भगवान शिव अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने भृगु आदि संपूर्ण ऋषियों को आश्वासन तथा बोध प्रदान किया। वे सभी ऋषि मुनि तत्क्षण ज्ञानी हो गए। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने अपने धाम चले गए। इधर प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर के उपदेश से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे शिव के ध्यान से तत्पर होकर तपस्या करने लगे। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके सबको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। महादेव। ओम नमः शिवाय।